हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हमारी टॉपिक है स्पेशल डिवीजन कोर्स। स्पेशल डिवीजन कोर्स मात्र 15 डेज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। डिवीजन लिखने का मतलब मेरा ये है कि डिवीजन इसमें 3 है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, 3 डिवीजन है। तो इसमें मैट्रिक परीक्षा में बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली हमने कर रहा हूँ कि आपको ये आप पर डिपेंड करता है कि हम फर्स्ट डिवीजन पकड़ेंगे या सेकेंड डिवीजन पकड़ेंगे या थर्ड डिवीजन पकड़ेंगे, डिपेंड ऑन यू। ठीक है। मैट्रिक परीक्षार्थी ध्यान दें, समय पूरा खत्म हो चुका है आपका कोर्स का, पढ़ाई लिखाई सब। ठीक है। अब आपकी ध्यान देने की, अलर्ट होने की आवश्यकता है। ठीक है। ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि 15 डेज का कोर्स मैं चला दूँ। उसका नाम हमने रख दिया है स्पेशल डिवीजन कोर्स। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा मेरे पास है, ये है कि यदि ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.1 का है। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज 8.1। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान, मान मिसप्रिंट हो गया है, मान पर कलित करें। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे, आंसर में सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को ही कर ले। साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है। एंड हमको मान निकालना है कॉस ए एंड टेन ए का। तो इसमें करना क्या है हमें, सबसे पहले हम एक डायग्राम खींचेंगे ट्रायंगल का। ठीक है। इसमें नाम अंकित कीजिए, कहाँ से, किधर से, ए बी एंड सी। ठीक है। अब इसमें हमको, इसको हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री, ये तो निश्चित है, डिफिनिट है 90 डिग्री होते हैं। बाकी रह गए 2 एंगल। तो दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को हम थीटा मानेंगे, थीटा मानेंगे। ठीक है, थीटा मानेगा। बाकी जो बचेगा बाद में देखेंगे। बाद में देखने का मतलब फिर दूसरा डायग्राम में हम ऊपर वाले बताएंगे। इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ तक है। ठीक है। तो अब आइए भुजा समझना है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली जो ये भुजा होते हैं, यानी कि AC इक्वल टू, तो ये हो जाएंगे आपको कर्ण। क्या हो जाएंगे? कर्ण। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस यानी H से डिनोट किया जाता है और H से ही हम बनाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी में ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है। और थीटा जिसको आपने माना है, उसके सामने फ्रंट वाले जो भुजा होंगे AB, ये हो जाएंगे आपके P हो जाएंगे, यानी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। इसका हिंदी होता है लंब। क्या होता है? लंब। बाकी जो ये भुजा बचे BC इक्वल टू, ये हो जाते हैं आधार यानी कि बेस। आधार यानी कि बेस। ठीक है। तो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में P, H और B को। ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे बात को भी। हिंदी हमने लिख दिया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कि हमको साइन बराबर क्या होता है, साइन इक्वल टू व्हाट। तो साइन इक्वल टू व्हाट, इस P/H होते हैं, P/H होते हैं। ठीक है। यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, आप लिख लो 3/4। 3/4। तो ये हमारा लंब हो गया। तो लंब कहाँ है? ये हो गया, 3 लिख देंगे। और H कितना है? SEH, ये हो गए हमारे कितना? 4।
यहाँ डिक्लेयर कर दिया हमने। अब देखिए, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है, हम इसको बताने के बाद हम डील करेंगे फिर प्रॉब्लम को क्या बोलता है फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो क्या होगा कि तो हमको क्या क्या मालूम हो गया, हमको एच मालूम हो गया, पी मालूम हो गया, हमें बी मालूम नहीं है, हमें बी मालूम नहीं है। तो बी के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसका मान पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे, और इसका मान पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे, ये गुना कर दीजिए, 4 में 4 16, और ये हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा, 9 में से इसको घटा दीजिए, 16 9 7 16 7 √7 आया। कितना आ गया, √7 आ गया। तो BC आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका √7। अब कहता है कि कौसे और टेन का मान प्रकलित करें। तो यहां पर थोड़ा सा लिख देना, प्रश्न अनुसार, अंग्रेजी वाले लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नानुसार साइन ए ये होते हैं B/H होते हैं। तो B कितना हमारा निकल गया √7/4, H4 है, और क्या 10 है, 10 इक्वल टू P/B। तो P कितना है 4 है, और B कितना है √7। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए, स्क्रीन से हट जाता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो कि यह इसमें जो फार्मूला हम यूज किए हैं, इसको याददाश्त के लिए एक बार आपको आप लोग रिकॉल करवा दे। पढ़े तो हो गए, पढ़े होंगे आप लोग सभी क्लास में, स्कूल में, घर पर, लेकिन मैं इसको रिकॉल करवा दे रहा हूं। फर्स्ट डे रहा मेरा FIRST, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, ठीक है, आज फर्स्ट डे। तो रिकॉल कराने का मतलब कि जैसे कि एक फॉर्मूला है कि some people have curly brown hair, tightly pulled back। यह आपका मंत्र है यादाश्त के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए। इसको आप मन में रख सकते हैं कि बाय द वे भूल भी गए तो आप इसको लिख करके रिकॉल फार्मूला ला सकते हैं। जैसे S4 साइन हमने ले लिया, साइन थीटा ले लिया, ठीक है। और ये जो हो गया P जो हो गया आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। यहाँ भी मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और H क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तीन वर्ड का ग्रुपिंग रहेगा, ठीक है। और C क्या होगा, C होगा C4 हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, B4 क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार, आधार। और H4 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। यहां तक 3 का ग्रुपिंग है। अब आइए T4 क्या हुआ, T4 हो गया आपका tan थीटा। P4 परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गए, और B4 बेस यानी कि आधार हो गए, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए, अब हम फर्स्ट लेते हैं कि साइन थीटा,
लिख दिया। फर्स्ट में क्या है, पी है तो ऊपर लिख दिए और नीचे हम डिवाइडेड का साइन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये लिख देंगे बाद वाली, तो हो गया एच। एक फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी का इंटरचेंजिंग करोगे, चेंज करोगे तो साइन थीटा का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। उलट दो इसको, अपोजिट किए हैं तो पलट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएंगे और ये पी हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए सेकेंड में आ गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा हमने ले लिया। उसके बाद फर्स्ट में क्या है, सेकेंड ग्रुपिंग का बी, तो बी हमने लिख दिया आधार, और ए क्या है एच, तो हमने एच लिख दिया। तो इसका कॉस का क्या होता है अपोजिट, सेक थीटा होता है। क्या लिख देंगे, इसको पलट दीजिए, एच अपॉन बी। थर्ड में है मेरा टैन थीटा। थर्ड में फर्स्ट में क्या है, टैन थीटा है। फर्स्ट में क्या है, पी है, पी ले लिया हमने, और क्या है, बी है, बी ले लिया हमने। लंबटा आधार हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है कॉट थीटा, अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हुआ, एक और है फॉर्मूला जो पाइथागोरस पर आधारित है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, वो भी आ रही है। पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम, ठीक है। इनका देखिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, खाली फार्मूला से मतलब रखेंगे। फार्मूला है ये जो होता है कि एच स्क्वायर जब कर्ण में लिखोगे, डायग्राम से बताते, जैसे कहने का मतलब ये देखिए, ठीक है। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। ये तो डिफिनिट होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री ये डिफिनिट होता है। इसमें से हम थीटा इसको मान लिए, तो उसमें फिगर में बताया हमने क्या हो जाएगा जी, पी हो जाएंगे, ये सामने वाले एच हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे पी हो जाएंगे। मान लिया कि दूसरा फिगर में इसका भी मान लिया, इसको बी मान लिया हमने, इसको सी मान लिया, ये डिफिनिट रहता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस फिगर में फर्स्ट फिगर हो गया ये। सेकेंड फिगर में हमने, सेकेंड फिगर में हम इसको मान लिया थीटा। तो अब हमारा ये हो जाएंगे पी, ये तो एच डिफिनिट आता है, और ये हो जाएंगे बी। सेंस हमारा यही करता है। मान लिया कि ऊपर में भी रहे इस तरह से ऐसे रहे, तो कॉपी को पलट देना है, कॉपी को पलट के आपको निकाल देना है, ठीक है। इसमें जिसको थीटा मानिएगा वो आपका पी हो जाएगा। ये 90 डिग्री तक आपको डिफिनिट रहेगा। क्या है कि ये क्या हो गया, ये आपका क्षैतिज हो गया, भूमि 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, तो ये हमारा एच हो जाएंगे। मान लिया कि हम इसको ले लिया, हम थीटा ले लिया, तो ये हमारे पी हो जाएंगे और ये हमारे बी हो जाएंगे। अब बात रही हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम का, तो हमें एच निकालना है। तो जब हम एच निकालते हैं, सब में स्क्वायरिंग लगता है, पाइथागोरस में सभी में स्क्वायरिंग लगता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर हम कर दिए, तो हमको ये करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमारा एच निकलेगा। तो जैसे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसको आगे बढ़ाओगे तो एच से, अब जब रूट जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया लेफ्ट, और ये क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो उधर जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा फाइनल। ठीक है, यहाँ पर अपना हिंदी बैठा लियो, लंब सब लिख दिया है हिंदी उसमें। अच्छा, अब आइए कि हमें मान लिया कि पी निकालना है। ठीक है, पी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमको एच में से बी को घटाना होगा। एच में से हमको बी को घटाना पड़ेगा, क्योंकि एच जो है दोनों भुजा के बराबर एच होता है। तो क्या लिख देंगे हम, एच स्क्वायर माइनस, पी निकाल लिया है हमने तो बी लिख दिया, और इसको क्या कर देंगे हम, क्या निकालना है पी, तो पी लिख दिया। और सेम प्रोसेस वही है कि जब रूट हम राइट साइड हैंड में ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये साथ में आएगा, ये सॉरी साथ में आएगा। अब हमको ये हो गया, ये हो गया। अब हमें बी निकालना है, बी निकालना है तो फिर हम एच में से ही घटाएंगे। किसको घटाएंगे, पी को घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा बी, और ये स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका थर्ड फॉर्मूला, सॉरी यहाँ तक होगा। ठीक है, ये तीन हुआ, ये दोनों फॉर्मूला का हम सोल्यूशन में हमने उस क्वेश्चन में यूज किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन हट जाता हूं मैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये रहा, कह क्या रहा है कि यदि, सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं, यदि 15 cot A इक्वल टू 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन और सेक का मान निकालना है, प्रकलित करना है। तो सबसे पहले हमको इजी कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे हम लोग। इससे cot A इक्वल टू 8, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो कॉट बराबर क्या बताए थे, टेन थीटा का अपोजिट पी बाई बी, तो बी बाई पी, बी बाई पी कर देना है। ठीक है, हिंदी लिख देता हूं मैं, आधार अपॉन लंब। ठीक है, अब फर्स्ट ना इसमें क्या करना है, आपको एक डायग्राम बना लेनी है, फिगर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, नामकरण कर दो, इधर से एक राउंड लगा देना है, ए बी एंड सी। ये तो डिफिनिट रहता है 90 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा एच। ठीक है, और थीटा अच्छा इसमें ए दिया है, देखो ए दिया है ना, तो ए को ही मानो। ठीक है, ए को हमने मान लिया, क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, अब बाकी जो बचा क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, बी कितना है 8 और पी कितना है 15, और निकालना क्या है हमारा, एच निकालना है। क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच वाली फॉर्मूला हम लागू कर देंगे, एच इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने डिराइव किया है, तो पी का मान पुट कर दो, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस ये हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, कितना हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपका, वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, एच निकल गया, एच निकल गया, एच कर निकल गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 17।
अब प्रश्नानुसार में चले जाइए। प्रश्नानुसार क्या है? साइन ए, साइन लिख दिया हमने, पी बाई एच, पी कितना निकला 15, एच कितना निकला 17, और क्या बोल रहा है सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का है, तो बी बाई एच, तो एच बाई बी हो जाएंगे, तो एच कितना हो जाएगा 70 और बी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर था। आई होप क्लियर आप लोग के हो गया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको फरवरी में ही शुरू होने वाला है, 15 फरवरी से 22 को शायद मैथ पढ़ रहा है आप लोग का। ठीक है, 15 दिन हम कवर करवा देंगे 15 दिन में। ठीक है, इत्मीनान से केवल वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखते रहें और समझते रहें। नहीं समझ में आए बार बार वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए। इसीलिए हमने इसका शीर्षक ही रख दिया है मैट्रिक परीक्षार्थी ध्यान दे। आप लोग के अलर्ट किए हैं, ठीक है, अलर्ट किए हैं आप लोग, अलर्ट, कृपया अलर्ट हो जाए। डिवीजन अगर पकड़ना है, डिवीजन तो आपको डिपेंड करता है कौन सा डिवीजन आप पकड़ें, कितना मेहनत आप करने वाले हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं 15 दिन में। और ट्रिग्नोमेट्री आपको डिवीजन पकड़ा सकता है अगर ध्यान दे दिया है आपने तो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है मेरा क्वेश्चन कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य माने दूसरों अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य माने क्या? अन्य माने दूसरों, जितना भी अनुपात है, जिस अनुपात कहने का मतलब क्या? रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 होते हैं। ठीक है, ये सब रेशियो है। जैसे हम एक बार मैं लिख दे रहा हूं, जैसे हो गया कि साइन थीटा, 2 में हो गया कॉस थीटा, 3 में हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब इसी का अपोजिट बता दिए हैं, क्या हो जाएगा? ये कोसेक थीटा, ये हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा पांचवा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा छठा। यानी 6 रेशियो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पूछ दिया जाए तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? एक नंबर में पूछ दे फिल द ब्लैंक्स में, तो आप 6 भर देना। क्या भर देना? 6 भर देना। ठीक है, मैं चलूंगा यहां से। ओके, अब देखो, तो हमने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करोगे? सबसे पहले डायग्राम लेंगे हम। पहले इसको सिंपल कर लो अपनी भाषा में, सुविधाजनक। तो कॉस का अपोजिट है, तो कॉस क्या होता है? बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी बाई एच होता है ना, कॉस कॉर्ली ब्रोन हर, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एच बाई बी हो। इतना डिफाइन हो गया। अब हमें इसको डायग्राम ले लो। ठीक है, नामकरण कर दो इसको। ठीक है, ये तो डिफिनिट रहता है, ये आपके एच हो गए। थीटा किसी को ले लो, हम अब इसको ले लिए, तो ये हमारा पी हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, ठीक है, एच कितना हो गया आपका? 13 हो गया, एच 13 हो गया, और बी कितना हो गया? 12 हो गया। हमको क्या निकालना है? पी। व्हाट? हमें पी निकालना है। तो पी वाली फॉर्मूला क्या बताए थे कि रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच में से हमको घटा लेंगे, पी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? एच कितना है लिखा है हमने? 13 लिखा है, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। एक चीज आओ, 1 से लेकर के कम से कम, अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो कम से कम आप 30 तक का वर्ग याद कर ले, स्क्वायर। ठीक है,
आपको माने टाइम नहीं लगेगा, टाइम का बचत होगा। ठीक है, इतना घर पर आप लोग कर लीजिए, एक दिन कॉपी पर चार्ट बना लीजिए। अरे ये सब तो छोटे छोटे होगा, 2 3 इस तरह से 4 5 6 करके यहाँ लिखते चल जाओ, चार्ट बना लो, एक कंप्लीट रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान देना काम करना। अब देखो तो 13 के कितना हो जाएगा, 169 और 144 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 25। यहाँ पर 0 कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या P कितना निकला 5 निकल गया। ये कितना निकल गया 5। अब हमें कहता है कि सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परकलित करें। एक लाइन से लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा P/H लिख दो। तो P कितना हमारा हो गया 5 हो गया, H कितना है 13 हो, सब का मान पुट करते चल जाओ। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद पहले ऐसे लिख लो, कॉस थीटा लिख लो। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा B/H। हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम लिख दोगे तो जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, मिस नहीं होगा। B कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा 10 थीटा, P/B हो जाएगा। तो P कितना है हमारा P 5 है और B कितना है 12 है, 3 ही हो गया। अब आ जाइए, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सब ले लीजिए। यहाँ से इसका क्या होता है कॉसेक थीटा, तो खाली पलट दो 13 ऐसे कर दो। और इसका सेक होता है सेक थीटा, इसको भी पलट दो 12 हो जाएगा। 10 का क्या होता है कॉट थीटा, इसको भी पलट दो। ये 6 रेशियो आपके होते, सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर ये आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 माने कॉट थीटा 7/8 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट आपको ये करना है, फाइंड आउट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में कॉट स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। दो क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में करेंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 यानी कि B/P। 10 का अपोजिट है, ड्राइव करें, ये जरूर ड्राइव कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा एंगल का। ठीक है, इसका नाम A रख दो, B रख दो एंड C रख दो। ये डिफिनिट होते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने थीटा ले लिया, ये P हो गया और ये हमारे B हो गया। तो क्या क्या मालूम हो गया हमारा, B मालूम हो गया और P मालूम हो गया। तो B कितना है 7 है और P कितना है 8 है। ये 6 में निकालना है, ये 6 में निकालना है, ये 6 में निकालना है। तो यहाँ से चले आप लोग कि H इक्वल टू √P² प्लस B²। अगले बार से कोशिश करेंगे कि ना लिखें हम। P का कितना है 8 है स्क्वायर और इसका 7 है, तो ये हमारा हो जाएगा 64 64 और 7 49। और दोनों के जोड़ोगे तो 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 6 4 10, 1 11, 9 4 13 के 3। ठीक है, हाथ में 1, 6 4 10, 1 11, 113। कितना आया 113। 113 का वर्गमूल नहीं होंगे, ज्यों का त्यों रह जाएंगे। ठीक है, पॉइंट में आएगा, निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। बात यहीं के ज्यों का त्यों छोड़ दो। अब आइए कि क्या लिखा है फर्स्ट में। फर्स्ट में लिखा है प्रश्नानुसार लिख देना। ठीक है,
यही क्वेश्चन रिपीट कर लेना। तो अब देखो ये चीज को कि ए प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस साइन थीटा किसका फॉर्म है, अलजेब्रा का। अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, सब जानते हैं, आप क्या सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्म। ठीक है, इसी पर आपको तोड़ना है। तो ये चीज आपको दिया हुआ है, यहां से इसको कैचअप करना है। ठीक है, दोनों में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वही चीज है, सेम चीज है। उसी चीज को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे और इसको यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिया हमने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या कि ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, हमको ये चीज यहाँ लिखना चाह रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखना हम चाह रहे थे। और इस पर हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने ए मान लिया और इसको मान लिया हम बी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, सेम चीज इसमें भी है। अब यहाँ तक बात हो गई। तो अब हमें देखना क्या है कि ए तो क्या है, 1 है, 1 हमने लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया। अब बी में क्या आ गया हमारा, साइन है, साइन थीटा है। एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग की कष्ट ना हो। ठीक है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ये मान लो और इसको कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। समझ गए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, यहाँ भी ए हो गया और ये बी हो गया, इसी फॉर्म पर। अब देखिए यहाँ पर बढ़ाते हैं कि 1 तो 1 रह जाएंगे और साइन का क्या होता है, p बाई एच। तो p बाई एच जो होता है, p का मान पुट कर दो। ठीक है, वो भी लिख दूँ, अच्छा चलो लिख देता है, p बाई एच होता है। ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर लो, इसको भी स्क्वायर कर लो और इसको भी स्क्वायर कर लो। अच्छा, कॉस का क्या होता है, b बाई एच, क्या होता है, b बाई एच, इसको भी स्क्वायर कर दो। अब सभी को मान भर दो, 1 की करोगे तो अभी चलो अभी रखो अभी। ठीक है, एक बार और लिखते हैं, p कितना है हमारा, 8 है। ठीक है, तो 8 के स्क्वायर हम कर दिया। ठीक है, घेर भी सकते हो, ना भी घेर सकते हो। ठीक है, समझने के लिए, तुम लोग की प्रॉब्लम के चलते मैं लिख कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये 1 रह जाएंगे माइनस नीचे में क्या है आपका, ये कहा गया एच क्या निकला था आपका, एक मिनट, साइन निकाल रहे हैं ना, p बाई एच, हम यहाँ छूट गया। देखो 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस p का मान रख दो, इसका p का मान कहाँ गया, p 8 रख दिया अपॉन, अब क्या है हमारा h है, h कितना निकला था हमारा, ये निकला था। तो इसको हम नीचे में रख देंगे, √113 का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी हमने लिख दिया और केवल हो जाएगा हमारा क्या है, ये h, इसमें भी h है और ऊपर में क्या है, p हमारा, b कितना है हमारा, b बाई एच होता है ना, cos b बाई एच होता है, तो b कितना है
7 अपॉन ये हो जाएगा √113। ठीक है, ये स्क्वायर है जी, ठीक है, ये स्क्वायर है। इतना बात समझ गए? चलिए, इतना समझ गए। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो, ऊपर से हम मिटाएंगे, एक जगह हमारे पास कम है। यहाँ आ जाओ क्या, चलो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से। ठीक है, अब देखो 1 के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 8 में गुना करोगे, 8 से 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। और जब रूट में करते हो, जैसे कि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, √5 इंटू √5, विषम संख्या जो भी होगा ये 5 हो जाएंगे। सेम उसी तरह के, तो हम √113 इंटू √113 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, रूट खत्म हो जाएंगे, 113 बच जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 113। कैलकुलेशन इसे देख लेना, कहीं मिस होगा तो फिर आ जाइए। हाँ, 1 का 1 होगा और 7 का 7 होगा, और सेम चीज है, स्क्वायर करना है तो ये 113 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम ले, ठीक है, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा कि इसका एलसीएम लोगे तो 113 हो जाएगा, 113, और इसमें जब डिवाइड करोगे तो 1 से गुना करना है तो 113 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन, फिर इसका एलसीएम लोगे तो 113 मानी 113, 113, फिर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 113 माइनस कितना है 47, 49 हो जाएगा ना, 749 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49। अब इसको तुम घटा, 113 में से 64 को घटा दो, 113 में से 64 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो हम 113 में से हम 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे, 10 13 9 9 4 13 2 69, कितना हो गया हमारा, ये ऊपर वाले होंगे 69 अपॉन 113। अब सेकेंड नीचे वाले, तो ये हम 113 में से हम 49 घटाएंगे, ये तो घटा लिया हम, ये हम घटा लिया। ठीक है, अब हम घटाएंगे 113 में से, सॉरी लगता है गलत हो गया, 33 लिखा गया जी, एक मिनट, डायरेक्ट काहे न कर दें, ये हो गया 9 हो गया, और ये बच गया 0, 10 में से 6 हो जाएंगे 4 अपॉन 113 अपॉन, अब देखिए 13 9 4, और ये हो जाएंगे आपके 10 में से 4 जाएंगे 6 अपॉन 113 की जगह 130 का लिखा जाते हो यार, 113। ठीक है, अब ये जो हुआ आपका, ये मोटी लकीर हो गया भागा का, तो इसको हम बदल देंगे, तो 49 अपॉन 113, 113 इंटू 113 चला जाएगा ऊपर, और 64 आ जाएंगे नीचे, तो ये हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, और इसको काट दो, क्या हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64, फिर रिजल्ट आपका आ गया 7/8। ठीक है, और सेकेंड कहता है आपका कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको यहीं पर तुम गुना कर देना, सेकेंड के लिए स्क्वायर कर रहा है तो 49, और ये हो जाएगा 8 8 64, एक आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो हमने बताया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये दिया हुआ है, इस पर हम लेके गए, तो आप इस पर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे और लेंदी हो जाएगा। लेंदी क्या हो जाएगा कि साइन थीटा के मान भरोगे, फिर इसको मान भरोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे सब में, ठीक है,
फिर उसको एलसीएम लोगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट हम थोड़ा सा शॉर्ट करने का कोशिश हमने किया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आवर्स इस चैप्टर्स का रह गया है, ठीक है। 8.1 का ये पार्ट 1 था, पार्ट 1, और नेक्स्ट डे हम पार्ट 2 कर देंगे, जो बची हुई है चीज पार्ट 2 कल कर देंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए और इसको देखिए, मजा आ जाएगा आपको। 5 दिन अगर ध्यान से देख लिया एंड तक वीडियो, मजा आ जाएगी आपकी मैथ में और इस इंग्लिश एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। केवल आप ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।